कभी कभी महादेव तक पहुंचने के लिए सिर्फ हौसला नहीं बल्कि सब्र की भी ज़रूरत होती है। 1600 किलोमीटर का सफ़र, बेंगलोर का ट्रैफिक, बाइक सर्विस के लिए 2 दिन का इंतज़ार और फिर शुरू हुआ उस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा, पम्बन ब्रिज, धनुषकोडी और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। आज का सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि महादेव के बुलावे को पूरा करने का है। 8:30 और अब निकल रहे हैं यहाँ से रामेश्वरम के लिए, लगभग 1500 किलोमीटर। देखते हैं कहाँ तक चल पाती है आज बाइक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लगभग 1 घंटे में 42 किलोमीटर कवर किया है और अब आ चुका है हाईवे। कर्नाटक में तो एंटर हो जाएंगे आज, मेरे को लग रहा है। तो अभी हम महाराष्ट्र के स्टेट हाईवे पे आ चुके हैं। तो मैंने महाराष्ट्र और गुजरात में एक चीज़ नोटिस की है जो कि एमपी में नहीं है। एमपी में क्या है कि खेत खाली हो जाते हैं अभी गर्मी के टाइम पे, और यहाँ पर पूरी हरियाली दिखती है। तो एक चाय ब्रेक लिया था, तो ले लेते हैं आज का पहला फ्यूल ब्रेक। अभी तो पेट्रोल है गाड़ी में थोड़ा बहुत, और मतलब 100 किलोमीटर चल जाए इतना है, पर भरवा लेते हैं पेट्रोल। तो अभी एक हाईवे आ चुका है, देखते हैं इस पर कितना चलना है। तो चलिए एक चाय ब्रेक और कंप्लीट, और टाइम हो चुका है 12:34 और यहाँ से डिस्टेंस बची है अभी 1290 किलोमीटर और है अभी। ट्रक ठुका हुआ है, मतलब पंचर हो गया है या फिर क्या पता, पंचर ही था शायद। आपका नाम? श्रीकांत। श्रीकांत जी, जर्नलिस्ट हूँ मैं। अच्छा, स्कूल टीचर भी हूँ। अच्छा, थैंक यू। जाओ, अच्छे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सोलापुर में कोई दिक्कत आए तो कॉल करो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आती नहीं है दिक्कत तो, क्योंकि पुलिस वाले हमारे जैसे ट्रैवल करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आती। हाँ, पुलिस वाले भी रोकते नहीं है क्योंकि उनको पता है हेलमेट पहन रखा है, तो सब जाने दो इनको। तो पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह लेके ही चलते हैं सब, तो दिक्कत आती नहीं। कोई गड़बड़ नहीं रहती तुम्हारे जैसे ट्रैवल करने में। हाँ वही। तो चलिए कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं ट्रिप में, मैं बोलता रहता हूँ हर बार, और वही बात है। बाकी शिव प्रसाद, निकलने दो इनको। तो अभी हम हैं कोल्हापुर में आ चुके हैं अभी हम, और यहाँ से थोड़ा सिटी में से घूम के निकलना पड़ेगा। ये ट्रैफिक भरा रास्ता है, ट्रैफिक है यहाँ पर अच्छा खासा। एक तो ये रिक्शा वाले मैं बोलता ही हूँ बहुत घटिया है, बीच बीच में घुसते हैं। तो कर्नाटक में आप सभी का स्वागत है। हम एंटर हो चुके हैं कर्नाटक में। मैंने भी अभी देखा मैप में, तो सिटी के नेम यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे मराठी में आते थे वैसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो अब स्वागत कर ही देता हूँ मैं खुद का भी और आप लोगों का भी। तो बेंगलोर में मेरे को 2 दिन रुकना भी पड़ेगा क्योंकि बाइक सर्विस करवानी है ना, इस वजह से। और बाइक सर्विस और एक दिन में सारी वीडियो जितनी भी पेंडिंग पड़ी है ना, वो सारी अपलोड लगाऊंगा। कि सिटी के बाहर से ले जा रहा है अपने को विजयपुरा को क्रॉस करने के लिए, बाईपास करने के लिए। तो चलिए, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है पर चलो कोई बात नहीं, इसमें टाइम भी बचेगा और पेट्रोल भी बचेगा। यहाँ से 10-15 किलोमीटर बाद जब हाईवे मिल जाएगा ना, 10-15 जितनी भी देर बाद, तो उस पर थोड़ी गाड़ी चला के फिर ब्रेक लेंगे। चलिए हाईवे आ चुका है, थोड़े ही 2-3 किलोमीटर ही चला था, हाईवे आ गया है। अब क्रॉसिंग करनी है, उधर जाना है अपने को। ये है नेशनल हाईवे 52 और आगे जाके नेशनल हाईवे 48 भी मिलेगा अपने को। चाय ब्रेक ले लिया था और टाइम हो चुका है 4:40 और अभी मैंने बेंगलोर की लोकेशन डाल दी है। तो बेंगलोर यहाँ से बचा है 471 किलोमीटर। अब पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा, पेट्रोल भी थोड़ा खाली लग रहा है। लीजिए पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल भरवा लेते हैं। टंकी फुल हो चुकी है और टाइम हो चुका है 5:12। ठीक है, तो अब निकलते हैं आगे की तरफ। कर्नाटक से पे आप बिना टेंशन के जाइए, रात को भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक कप चाय पी लिए और पानी की बोतल भर के मैंने पी ली, और आधी बोतल और रख ली है मैंने बैग में। और मैंने एक चीज़ सीखी, इधर भैया नहीं बोलने का, इधर बोलने का अन्ना बोलने का इधर। ठीक है, थोड़ा चाय पी लेते हैं ना और ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का, तो फ्रेश फील होता है। फिक्स 6 बज चुकी है, तो टाइम हो चुका है 6:30 और अभी बेंगलोर यहाँ से 371 और है। तो मेरे को ये एक होटल दिखी है, तो मैं इस पर ही रुक गया हूँ। ऊपर दिया है इन्होंने रूम,
बाकी सेफ है, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, माहौल से लग जाता है ना। बाकी ये वाली होटल है, क्या लिखा हुआ है मेरे को भी नहीं पता, पर है यही है। बाकी रेस्टोरेंट भी यही है, तो खाने की भी दिक्कत नहीं है। सुबह निकल जाऊँगा, लगेज इसी पे रहने दूँगा, मेन बैग ले लूँगा बस। तो आज अपनी ट्रिप का है डे 10 और रामेश्वरम जाने के लिए भीमा शंकर से डे 2 और आज हम जाएंगे बेंगलोर। यहाँ से लगभग 370 किलोमीटर है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। और बोल रहे थे मेरे को ट्रैफिक भी है आगे, क्योंकि आज कुछ फंक्शन है बीजेपी का, इस वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हर दिन सुबह उठ के यही काम है पहले कि मैप लगाओ और फिर उसके बाद कांच सेट करो, क्योंकि थोड़े बहुत हिल जाते हैं कांच, ऐसा कुछ सीन है। बाकी अभी बढ़ते हैं आगे अपन। यहाँ से 370 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर अभी तक सीधा ही चलना है, उसके बाद भी सीधा ही चलना है। तो चलिए खींचते हैं, क्योंकि अभी 8 ही बजी है, कल से आधा घंटा और जल्दी निकला हूँ। तो देखते हैं क्या सीन होता है, कितनी बजे तक पहुँचता हूँ मैं। तो अभी 15-20 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा रुका, क्योंकि मैप में क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा था, ये चेंज रास्ता बता रहा था। तो क्योंकि यहाँ से चेंज करना है, पर इसमें क्या है कि बढ़िया रोड है ये, बेहतरीन 6 लेन हाईवे, पर इसमें 415 किलोमीटर बता रहा है अब यहाँ से, मतलब 444 किलोमीटर था वहाँ से, मैं रुका था वहाँ से। तो चलिए अभी इसी पे चले जाते हैं अपन, क्योंकि अच्छा रोड है तो इसी पे जाते हैं ना, फ़ायदा तो इसी में जाने पे, क्योंकि फास्ट रोड होगा ना थोड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ से 6 लेन रोड पकड़ लेते हैं अपन। तो लीजिए इस ट्रिप की पहली टनल। मैं महाराष्ट्र से भी निकला हूँ, महाराष्ट्र में टनलें बहुत है, पर एक भी टनल का काम नहीं पड़ा। और कर्नाटक में दूसरे ही दिन टनल मिल चुकी है अपने को, छोटी सी टनल है पर बढ़िया टनल है। ओ भाई आराम से चलाना पड़ा है, अंधेरा हो रहा है। फील तो आता है भाई टनल में से निकलने का, और टनल में एंटर होने का फील तो आता है, अलग ही फील होता है टनल में। तो लगभग 70-80 किलोमीटर बाद पहला ब्रेक लिया है और 305 किलोमीटर जाना है। ये 370 या इतना बता रहा था ना, वहाँ से एक्यूरेट नहीं बता रहा है ये। चाय पीता हूँ यहाँ से और फिर निकलता हूँ आगे की तरफ। तो भाई साहब क्या रोड था ये, मतलब रोड है ये, अभी भी चल रहा है आगे तक। ये सिर्फ यहाँ पर डाइवर्जन है, बाकी तो रोड एक नंबर था। मतलब कम से कम 20 मिनट में मैंने कम से कम 40 से 35 किलोमीटर कवर किया है, तो सही है। उसके बाद टाइम भी कम ही बताने लग गया है। टाइम बताऊं तो मैं 3:21 तक पहुंचा रहा है, और मैंने ब्रेक ख़त्म किया था और चाय पी के उठा, मैं गाड़ी स्टार्ट की और बता रहा था 4:10 तक का टाइम, कि 4:10 पे पहुंचूंगा। मतलब रोड अच्छा है ये, पर बढ़िया रोड है। मतलब स्लो तो नाम ही नहीं है भाई, 110 कंटिन्यू थी, 110 की स्पीड, उसके ऊपर भी जा रही थी, पर 110 तो मिनिमम थी। क्या निकाल लूँ क्या इसके बीच से? चलो रिस्क नहीं लेने का, निकाल तो सकता हूँ। नहीं निकालूंगा मैं, इनको निकलने दो आगे। क्या व्यू आया है सामने, सिटी का व्यू आ रहा था और पहाड़ थे पूरे, क्या ही तगड़ा व्यू था। अभी भी है, मतलब हम आगे चलते हैं बताते हैं। तो अभी यहाँ से नेशनल हाईवे 50 को छोड़ रहे हैं हम और बेंगलुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, नेशनल हाईवे 48 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम नेशनल हाईवे 48 पे। 208 किलोमीटर यहाँ से बेंगलुरु। तो अभी एक और ब्रेक ले लिया, सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ। यहाँ से बता रहा है लगभग 193 किलोमीटर और बाकी है। अभी यहाँ से बेंगलुरु बचा है 156 किलोमीटर, और अगल बगल देख रहे होंगे नारियल के पेड़ स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा हम सोमनाथ गए थे और रास्ते में जैसा माहौल था ना, वैसा हो चुका है। बस वहाँ पर रोड थोड़ा छोटा था, यहाँ पर रोड बहुत बड़ा है, 6 लेन रोड है। तो अभी टाइम आ चुका है आज का पहला फ्यूल ब्रेक पर। पेट्रोल पंप इस साइड में है, मेरे को जाना है उधर, रास्ता नहीं है यहाँ से। चलो आगे मिलेगा ही पेट्रोल पंप, क्योंकि 79 किलोमीटर की रेंज और है अभी तो अभी मेरे को पेट्रोल भरवाना है, इसलिए मैंने ब्रेक लिया है,
क्योंकि मेरे को देखना है यहाँ से पेट्रोल पंप किधर है। एक सामने है पेट्रोल पंप, पर उधर जाऊँ कैसे, इस वजह से देखना पड़ रहा है इधर ही कोई पेट्रोल पंप हो तो मैं रुकूँ। बाकी पास में ही बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। तो अभी एक फ्यूल ब्रेक लेके निकल पड़ा हूँ मैं आगे बेंगलोर की तरफ। यहाँ से बेंगलोर 105 किलोमीटर और है। तो चलिए एक चाय ब्रेक और ले लिया था, अब सीधा होटल पे ही रुकेंगे। यहाँ से द हॉस्टलर की मैंने लोकेशन डाल दी है और यहाँ पर मैंने चाय पी थी। बाकी बढ़िया है, कर्नाटक के लोग बढ़िया हैं। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। लगभग 95 किलोमीटर, 3 बजे का टाइम बता रहा है। वैसे क्यों बता रहा है, शायद बेंगलोर में ट्रैफिक होगा उसकी वजह से। बाकी चलिए चलते हैं, क्या सीन रहता है देखते हैं, क्योंकि 12:20 हो गए हैं। टाइम हो रहा है 1:25 और यहाँ से अभी अपनी होटल जो है ना द हॉस्टलर, वो 28 किलोमीटर दूर हो रहे। मतलब सोच सकते हो बेंगलोर में ट्रैफिक कितना है। देखो बगल में हाईवे चल रहा है, हाईवे पे भी कितना ट्रैफिक है। ये सर्विस लेने अलग से सिटी के अंदर जाने की, इसमें भी ट्रैफिक है हल्का फुल्का। तो चलिए सीधा द हॉस्टलर पे पहुंचता हूं मैं। कभी कभी सफर में रुकना भी जरूरी होता है। बेंगलोर में 2 दिन रुककर बाइक की सर्विस करवाई और थोड़ा आराम भी किया। हर लंबी यात्रा में सिर्फ राइडर ही नहीं, बाइक का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी होता है। अब मैं और मेरी रानी दोनों तैयार थे महादेव के अगले धाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ओर। तो चलिए बेंगलोर से निकलने का टाइम हो चुका है। तो फाइनली बेंगलोर से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी एक दिक्कत हो गई थी, हेलमेट में जो माइक लगा हुआ है वो कनेक्ट नहीं था अपने गोप्रो से। उसकी पिन जो है वो निकाल रखी थी मैंने, तो वो लगाना भूल गया था मैं। और इतनी देर से मैं बकलौली कर रहा था ऐसे फालतू ही सिटी में। बाकी चलिए 503 किलोमीटर और। भाई आज का दिन तो पता नहीं क्या गड़बड़ी हो रहा है। मतलब ऐसा हुआ कि अभी ग्लव्स मैंने यहाँ पर लगा रखा था, अभी मैंने कैमरा ऑन किया था तो आपने देखा होगा। तो ये रास्ते में गिर गया, यहाँ गिर गया था। फिर 1 किलोमीटर पीछे आया आगे से मैंने देखा कि ग्लव्स किधर गया। भाई स्कैम ही स्कैम हो रहा है मेरे साथ आज। अब मैंने पहन लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। क्योंकि ये मैंने इसलिए खोला था क्योंकि रास्ते में अपने बाइक का टोल देना था, तो इस वजह से वो टोल के चक्कर में मैंने खोला था। इसको तो रख लिया मैंने बोला आगे ब्रेक लूँगा तो फिर पहन लूँगा, पर वो इसको पहन नहीं पाया मैं। चलिए ले लेते हैं आज का पहला ब्रेक, चाय ब्रेक। और एक और बात कि हम तमिलनाडु में एंटर कर चुके हैं, तो स्वागत है आप लोगों का तमिलनाडु में। चलिए चाय पीता हूँ फिर निकलता हूँ आगे। चाय ब्रेक कंप्लीट। और मैं पिछले 40 किलोमीटर से तमिलनाडु में ही चल रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। तो अभी स्टार्ट हो चुका है नेशनल हाईवे 44। तो अभी मैं पूरे जंगल एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर पूरा जंगल ही है, अगल बगल देखो तो पहाड़ और जंगल ही दिख रहा है। बाकी इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तगड़ा चल रहा है। पुल वगैरह बना के बाईपास कर देंगे इतना घुमा के जो रास्ता है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा रास्ता आने वाले समय में। इस माउंटेन को देखो, क्या ही तगड़ा व्यू है। यहाँ पर आसपास होटल मिल जाए तो बढ़िया है। आगे होटल, रुकते हैं यहाँ पर रुकता हूँ बगल में। तो चाय पी लिए और एक ड्रोन शॉट भी लिया है, तो वो आप देखिए। अभी हम हैं सेलम में, तमिलनाडु में है सेलम। एक श्री सेलम जाना है अपने को, मल्लिकार्जुन वो अलग है, ये सेलम अलग है, ये तमिलनाडु में है सेलम। तो एक फ्यूल ब्रेक ले लेते हैं, तमिलनाडु का पहला फ्यूल ब्रेक। तो रामेश्वरम 2 रास्ते जाते हैं, एक त्रिची साइड होके और एक मदुराई होके। तो हम जा रहे हैं त्रिची साइड होके। यहाँ से अपने को उतरना पड़ेगा नीचे, और मदुराई इधर से सीधा ऊपर हाईवे जा रहा है। तो यहाँ से रामेश्वरम 311 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 2:21। और अब नारियल पानी पी लेते हैं। नारियल पानी दिख गया है मेरे को, तो पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो यहाँ पर अगल बगल केलों की खेती हो रही है। देखो ये ले भी जा रहे हैं केले, भाई केले बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो अभी हम चल रहे हैं त्रिचुपल्ली में, जिसको हमने लगभग क्रॉस कर ही लिया है, एग्जिट पे आ गए हैं। ये पीछे एयरपोर्ट निकला है उसका, इसलिए मेरे को पता चला कि त्रिचुपल्ली है। तो एक ब्रेक और ले लिया है। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर और रामेश्वरम। चाय पी लिए यहाँ पर। चाय का रेट इधर 15 रुपये ही है, पर चाय अच्छी देते हैं ये। ऐसे मतलब
इधर चाय कैसे बनती है पता है? इधर जो चाय पत्ती रहती है ना, उसको गर्म पानी में उबालते हैं, ठीक है। वो पानी में कलर आ जाता है चाय पत्ती का, ठीक है। उसके बाद उसको कप में डालते हैं और उसके ऊपर से फिर गर्म दूध डाल देते हैं उसमें, और फिर अलग से शक्कर मिला देते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है इधर, ऐसे चाय बनती है, अच्छी लगती है पर चाय। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ से 125 किलोमीटर और। तो अभी टाइम हो चुका है 5:30 और मैं चाबी फिर से रख के भूल गया हूँ कि चाबी निकालनी है, और उसके ऊपर पावर बैग रख दिया, फिर ग्लव्स खोलने पड़े। तो ऐसा तो सीन होता है मेरे साथ। बाकी चलिए, यहाँ से 125 किलोमीटर और है, तो क्या करूँ मैं, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि रुक जाऊँ या फिर नहीं रुकूँ, कंफ्यूजन है थोड़ा। चलो देखते हैं, क्योंकि फिर देखो लगेज निकालना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ वो रामेश्वरम जाके निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान ऐसा हो रहा है कि मैं कल पूरा दिन रुकूं और परसों निकलूं। तो अभी यहाँ से टर्न ले लिया है अपन ने रामेश्वरम के लिए। अभी सीधा रास्ता है रामेश्वरम के लिए 51 किलोमीटर, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं इस रोड से। स्टे ऑन 51 किलोमीटर रामेश्वरम। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 घंटा बता रहा है टाइम, क्योंकि ट्रैफिक भी दिख रहा है मेरे को इस वजह से। बाकी एक चाय ब्रेक लेना है, तो चाय ब्रेक लेके ही निकलते हैं। तो चलिए, चाय ब्रेक कंप्लीट। टाइम हो चुका है 6:35, और यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा 4 मिनट बता रहा है। 1 घंटा मान लीजिए वो। यूट्यूब चैनल है? हाँ, यस, मेरे को पूछने आया वो यूट्यूब चैनल। आ गए आप? हाँ, आ गए। हाँ, हमारा यूट्यूब में सेल में देखेंगे, फेसबुक में, फेस घर में है। अच्छा, ये आएंगे? बिल्कुल आएगा। हाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अब रामेश्वरम। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का पंबन ब्रिज पर, और इसका ड्रोन शॉट देखिए आप। तो यहाँ से 4.5 किलोमीटर और है, और पेट्रोल पंप दिख रहा है मेरे को, भरा लूँ क्या? तो अभी रामेश्वरम स्टार्ट हो चुका है, सिटी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं होटल कहाँ मिलता है। बाकी बाइक यहाँ पर पार्क हो गई है, मैंने सामान भी रख दिया है ऊपर, और खाना खा के आया हूँ मैं अभी। पर साउथ में पता है खाना सूट होता नहीं है, वैसा वाला सीन है। बाकी होटल का नाम है होटल सुप्रीम, ठीक है। बाकी 1500 रुपये चार्ज लगे हैं एसी वाला रूम में। और यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर ही है। धनुषकोडी दूर है, वो 15 नहीं 20 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो सुबह दर्शन करते हैं, फिर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, मैं रेडी हो चुका हूँ, और अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम मंदिर, जो कि अपनी 8वीं ज्योतिर्लिंग होने वाली है। पर उससे पहले हम जाएंगे अग्नि तीर्थम, जहाँ पर नहाना है। वो मतलब माना जाता है कि उस घाट पर नहाना चाहिए पहले, मंदिर के दर्शन से पहले। फिर मंदिर में एंटर होने से पहले 21 या 22 कुंड है, उनके हर एक पानी से भी नहाना चाहिए। इस वजह से मैंने कपड़े ऐसे नॉर्मल पहन लिए हैं, पूरे गीले होंगे कपड़े आज। फिर उसके बाद एडवांस कपड़े ले जा रहा हूँ, टैंक बैग ले जा रहा हूँ मेरे साथ, तो टैंक बैग में सारे सामान आ जाएंगे। बाकी उधर लाइट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आके शूट कर रहा हूँ। तो चलिए निकलते हैं, और फिर उसके बाद दिन में जाएंगे हम धनुषकोडी। बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं अपनी 8वीं ज्योतिर्लिंग का। चलिए, अभी यहाँ से मंदिर मतलब पैदल जाने में 1.5 किलोमीटर है, और बाइक से जाएँ तो 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। पर मेन बात ये है कि हेलमेट लेके जाना पड़ेगा, हेलमेट संभाल के रखना, फिर ये सब दिक्कत है। और मौसम पूरा बारिश जैसा हो रहा है, देख रहे हो, मतलब बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। खतरनाक वाला मौसम है यार यहाँ, तो मेरे को मौसम पसंद आ गया है यहाँ का, 1 नंबर मौसम है यहाँ का। चलिए पैदल ही चलता हूँ मैं, वो चाय भी पीनी है रास्ते में, तो चाय पी के फिर निकलते हैं आगे, और आराम से पैदल चले जाएंगे। और मैं बैग इसलिए ले जा रहा हूँ, बैग में कपड़े हैं, ठीक है। चलिए, बारिश आ रही है, मैं कैमरा बंद करता हूँ, अब आगे मिलते हैं अपन। तो
तो अभी ऑटो में बैठ चुका हूँ मैं, क्योंकि अग्नि तीर्थम जाना है पहले। तो उसके लिए क्या है कि बारिश हो रही है, वैसे 1 किलोमीटर ही है, पर अंकल जी 100 रुपये ले रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े थे, तो उन्होंने हेल्प कर दी थोड़ी सी, उन्होंने रुकवा दिया। अभी मैं कब का हाथ बता रहा, तो कोई रुक ही नहीं रहा था इस वजह से। तो चलिए अब अंकल जी अपने को अग्नि तीर्थम छोड़ देंगे। तो अभी बारिश भी अच्छी खासी तगड़ी वाली स्टार्ट हो गई है। अच्छा हुआ मैंने ऑटो ले लिया, मतलब बाहर देख लो क्या खतरनाक वाली बारिश हो रही है, जो बारिश के सीज़न में होती है ना, वैसी वाली बारिश हो रही है। तो अग्नि तीर्थम जाते हैं, वहाँ पर ऐसा है कि नहाना चाहिए वहाँ पर, तो मैं थोड़ा बहुत पानी डाल लूँगा अपने ऊपर। और उसके बाद हम जाएंगे जो 22 कुंड है वहाँ पर। 22 कुंड का सिस्टम ये है कि वहाँ पर यहाँ पर समुद्र पास है, ठीक है। तो भी उन 22 कुंड में जो पानी है ना, वो मीठा आता है, तो उनसे एक एक कुंड से एक एक बाल्टी मिलाएंगे अपने को, मतलब पानी डाल देंगे अपने ऊपर, वो नहाना अपने ऊपर है। तो फिर वहीं से कपड़े चेंज करके मंदिर में दर्शन के लिए चले जाएंगे अपन। बाकी यहाँ तो मेरे को लग रहा है छाता लाना था मेरे को, पर मैं पूरी ट्रिप में ही छाता नहीं लाया हूँ। बाकी अंधेरा आ रहा है थोड़ा, है ना, अब सही आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी चलिए बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ से अग्नि तीर्थम की तरफ जा रहे हैं, जो कि घाट है। तो अभी हुई है बारिश बंद। बाकी अग्नि तीर्थम, ये अग्नि तीर्थम है, इधर जाना है अपने को, फिर उधर से जाएंगे जो 22 कुंड है उधर। तो ठीक है, बारिश बंद हो गई है, निकलता हूँ मैं आगे। वैसे होने जैसा तो फिर से हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा जाके आ जाता हूँ उधर। तो क्या ही खतरनाक वाला सीन हो रहा है। धनुषकोडी जाएंगे तो मज़ा आने वाला है। बाकी सामने देख सकते हो, व्यू तो बढ़िया है, बढ़िया व्यू है। बाकी इधर देखो पूरा ही खतरनाक वाला सीन। चलिए ये मेन घाट के गेट से अंदर आ गए हैं। वैसे यहाँ पर घाट प्रॉपर सही तरीके से मैनेज नहीं कर रखा है, बाकी बढ़िया है व्यू तो। तो इधर से अभी कुंड की तरफ जा रहा हूँ, और इधर भी समुद्र बन गया है। चलिए चलते हैं। वैसे कपड़े गीले हो चुके हैं, तो दिक्कत की बात है नहीं, बस ये है कि चप्पल पहन रखे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है चलने में। अच्छा हुआ जूते पहन के नहीं आया मैं, फिर लग जाते हैं जूते के। भीड़ तो है यहाँ पर, खतरनाक वाली भीड़ है। चलिए पहुँचते हैं आगे। तो मेरी इनसे बात हो गई है, 250 रुपये चार्ज बता रहे हैं। हर कुंड से एक एक बाल्टी डाल देंगे अपने ऊपर। बाकी साउथ में मंदिर की बात ही अलग है, सारे मंदिर मतलब अलग ही तरीके से बने हुए रह रहे हैं। तो भाई मंदिर के दर्शन हो गए हैं, और मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था, तो बाकी ऐसे कोई चेक नहीं कर रहा था, पर मैंने नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि दर्शन करने आए तो दर्शन कर लो। बाकी बहुत बढ़िया मंदिर है। अभी तक 8 ज्योतिर्लिंग भी है, 8 में से 8वां वाला सबसे बढ़िया लगा मेरे को। अब वापस से वो कुंड थे ना, 22 कुंड, उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि उधर अपने चप्पल खोले थे तो उधर ही रह गए वो, तो उधर से वो लेके आते हैं। और बाकी मंदिर रामेश्वरम आना बनता है, क्या मंदिर बना रखा है ना, ये मतलब फील है इस मंदिर का। आप एक बार आके देख लो, मेरे को सबसे बढ़िया मंदिर लगा अभी तक। तो अभी 3 मैग्नेट लिए हैं मैंने, तो मैं मजाक कर रहा था, उन्होंने बोला 30 रुपये, तो मैंने बोला मजाक में कि डिस्काउंट नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि चलो तीनों ले जाओ 70 में। भाई मजाक भी फ़ायदा कर जाएगी। बाकी वेदर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी अभी कपड़े चेंज करके धनुषकोडी की तरफ जाते हैं, और वहाँ तो वेदर और भी बढ़िया होगा। बाकी अगर आप मंदिर में आ रहे हो, ठीक है, तो आपको मतलब कपड़े लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मल भी दर्शन कर सकते हो आप, कपड़े के लिए हो जाओ इसके बाद भी। बाकी और अगर आपको कपड़े चेंज करके दर्शन करने हैं तो भी वो आपकी इच्छा है। बाकी मैंने तो नहीं किया कपड़े चेंज। और ये मंदिर का गेट ही है इधर। तो अभी मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ मैं, और मेरे को अब जाना है रामेश्वरम से धनुषकोडी, और वहाँ पर देखते हैं ड्रोन की परमिशन वगैरह का कुछ सिस्टम है या नहीं हुआ तो ऐसे नॉर्मली शूट करना पड़ेगा, पर शायद ड्रोन नहीं अलाउ है वहाँ पर, मैंने पूछा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं वहाँ पर जाके क्या सीन होता है। तो चलिए अब सीधा धनुषकोडी मिलते हैं, क्योंकि अब मैं हेलमेट पे नहीं लगा रहा हूँ गोप्रो, क्योंकि बारिश हो रही है लगभग थोड़ी थोड़ी, तो इस वजह से मैंने गोप्रो लगा नहीं रखा इस पर। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा धनुषकोडी पे, और कहीं रुकते हैं तो बताता हूँ।
सीन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ खड़े होकर शॉट ले रहा था, तो पीछे एक भैया खड़े थे उत्तर प्रदेश के, वहीं यहीं काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पीछे से ऐसे रैंडमली फ़ोटो लिए और क्या ही तगड़ा फ़ोटो लिया उन्होंने। मैं देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, तो क्या तगड़ा फ़ोटो लिया है। मैंने उनको बोला भी नहीं, कुछ नहीं, उनने उनके फ़ोन से लिए रैंडम फ़ोटो और बाद में मेरे को बता रहे कि देखो आपको फ़ोटो लिया। तो क्या ही तगड़ा फ़ोटो लिया है उन्होंने, पर गीला हो गया पूरा उस शॉट के चक्कर में। मतलब तीसरी बार नहा लिया हूँ मैं अब। ठीक है, अब यहाँ से 12 किलोमीटर चलूँगा तो इतने सूख जाएंगे कपड़े। बाकी चलिए अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से वापस होटल की तरफ। और रास्ते में एक लाइट हाउस था, अलाउ है लाइट हाउस में, लाइट हाउस अलाउ है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। तो अभी रामेश्वरम में आ गया हूँ वापस और थोड़ा सा नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है। फिर खाना खा लेंगे लेट, अभी नाश्ता कर लेते हैं और एक चाय पी लूँगा। चलिए ख़त्म करता हूँ और फिर बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ। अभी मैं खाना खाने के लिए रुका था श्री रामदेव पंजाबी ढाबा। बढ़िया खाना दिया था इन्होंने, क्योंकि इस एरिया में ऐसा मिलना मुश्किल है। चलिए, बाकी ये है होटल। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रुक सकते हो यहाँ पर, अच्छी होटल बहुत कम है, खाना आपको जमेगा नहीं, ऐसा कुछ सीन है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। बाकी बढ़िया होटल है ये, आपको सब कुछ मिल जाएगा, देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं होटल जाता हूँ और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं।